अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है फैजान और आप देख रहे हैं एफटी अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट क्या है, आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है और आप किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट को अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर यूज करके अपने आप को एक सेफ और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट को समझने से पहले एक बात आपको पता होनी चाहिए कि दुनिया में कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, कोई भी ट्रेडिंग मेथड है, वो कभी भी 100% वर्क नहीं करता। ठीक है, अगर कोई बंदा ये आपको कहता है कि उसकी स्ट्रेटजी 100% जो है ठीक है, 100% उसका रिजल्ट है, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है, आपको धोखा दे रहा है। अब क्यों कोई भी स्ट्रेटजी या मेथड 100% नहीं होता, उसकी एक मेन वजह है, मेन रीजन है। ठीक है, जिस वजह से आपको खुद भी पता चल जाएगा अभी कि क्यों कोई भी स्ट्रेटजी या मेथड 100% वर्क नहीं करता। उसके लिए आपको समझना चाहिए टाइप्स ऑफ एनालिसिस। इसकी वीडियो मौजूद है मेरे इस सीरीज के अंदर। ठीक है, एसएमसी की सीरीज के अंदर आप जाके देखें, आपको पता चलेगा। शुरू की वीडियोस में है कि एनालिसिस की कितनी टाइप होती हैं। तो मार्केट को प्रिडिक्ट करने के 3 तरीके होते हैं और मार्केट 3 तरह के प्रिंसिपल्स के ऊपर चल रही होती है हर टाइम। ठीक है, सबसे पहले सेंटीमेंट्स एनालिसिस होते हैं। अब सेंटीमेंट एनालिसिस क्या चीज है? ग्लोबल न्यूज जो होती है, ये जो ऐसी न्यूज जो हर एक करेंसी पे, हर कमोडिटी पे और पूरी की पूरी क्रिप्टो, फॉरेक्स, स्टॉक सब पे एक ही वक्त में असरअंदाज होती है। जैसे अचानक किसी 2 कंट्रीज का आपस में जंग लग जाना। लास्ट आप देख सकते हैं इजराइल और ईरान के दरमियान जो जंग लगी, तो काफी ज्यादा डिफिकल्टी आपको देखने को मिली मार्केट में। तो काफी ज्यादा आपको चेंजिंग नजर आई मार्केट के अंदर। तो सेंटीमेंट, अचानक से आने वाली न्यूज या फिर कोई भी ऐसी बड़ी ग्लोबल न्यूज जिससे सारी की सारी मार्केट इफेक्ट होती है। ठीक है, तो उस सेंटीमेंट्स को हम यूज करके अब ट्रेड्स भी ले सकते हैं और उन सेंटीमेंट्स का ख्याल करते हुए हम गलत ट्रेड से और रॉन्ग टाइम पे ट्रेड लेने से बच सकते हैं। दूसरे नंबर पे फंडामेंटल एनालिसिस। अब ये डिफरेंट चीज है सेंटीमेंट से। ठीक है, फंडामेंटल क्या है? जैसे आपको अक्सर न्यूज गोल्ड के अंदर, डॉलर्स के अंदर आपको न्यूज देखने को मिलती है। ठीक है, एफओएमसी हो गई, उसके बाद अदर जितनी भी आपको फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर न्यूज देखने को मिलती है। ठीक है, सीपीआई, कोर सीपीआई, पीपीआई, ठीक है, बहुत सारी जितनी भी रेड कार्ड न्यूज होती हैं, हाई इंपैक्ट न्यूज होती हैं, वो जो न्यूज मार्केट में आती हैं, उन न्यूज को देख के जो एनालिसिस किए जाते हैं उसको हम फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो चार्ट के ऊपर जो भी आप एनालिसिस करते हो कैंडलस्टिक को देखते हुए, उसको हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो भाई कभी मार्केट में अचानक से सेंटीमेंट्स आ जाते हैं। अगर आप टेक्निकल ट्रेडर हैं और आपको सेंटीमेंट्स का नहीं है नॉलेज, तो आप जो है मार्केट में अक्सर सेंटीमेंट्स के न्यूज की वजह से आप लॉसेस का शिकार होते हैं। इसी तरह अगर आप फंडामेंटल नहीं देख रहे, सिर्फ टेक्निकल पे चलते हैं, तो आपको फंडामेंटल न्यूज भी आपके टेक्निकल एनालिसिस के अगेंस्ट जो है इफेक्ट कर सकती है। और अगर आप दोनों चीजों पे काम करते हैं, फंडामेंटल, सेंटीमेंट, टेक्निकल को नहीं देखते, तो टेक्निकली मार्केट आपको ट्रैप कर सकती है। तो यानी हर टाइम मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, इस चीज का डर लगा रहता है कि मार्केट में कभी भी कोई भी जो है एनालिसिस हैं शिफ्ट हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। इसीलिए जो एक्यूरेसी होती है किसी भी मेथड की, स्ट्रेटजी की, वो चेंज होती रहती है। सम ऑफ टाइम आपकी स्ट्रेटजी 90% प्लस जाएगी, सम ऑफ टाइम वो 50% पे रहेगी। यानी ये जो आपकी एक्यूरेसी का, आपके जो भी एंट्री मॉडल है, जो भी आपका एनालिसिस का मॉडल है, जो भी आपका ट्रेडिंग मेथड है, जो भी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, ठीक है, उसका जो उतार चढ़ाव है वो इस चीज पे बेस करता है कि एनालिसिस कौन से मार्केट में काम कर रहे हैं। जिस भी तरह के एनालिसिस काम कर रहे होंगे, अगर आपकी मेथड जो है उसके अगेंस्ट हुआ, तो वो जो दिन होंगे वो आपकी स्ट्रेटजी के लिए बुरे होंगे। तो एक्यूरेसी कभी भी एक जैसी नहीं रहती भाई। ये आपको किसी ने गलत बता दिया है। आप कोई, अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप कोई स्ट्रेटजी सीखते हैं, उसके ऊपर आप 90% ऑफ द टाइम रिजल्ट उस टाइम आपको मिल रहे होते हैं जब आपने नई नई वो स्ट्रेटजी सीखी होती है। एकदम से ऐसा क्या हो जाता है कि उसमें आपको लॉसेस आना शुरू हो जाते हैं, काफी ज्यादा वीक हो जाती है वो स्ट्रेटजी। तो भाई ये इफेक्ट होता है ना मार्केट के ऊपर, सेंटीमेंट और फंडामेंटल्स का इफेक्ट आ जाता है, जिस वजह से आपकी स्ट्रेटजी डिस्टर्ब होती है। अब यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले ट्रेडर हैं, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, उनको पता है कि हमारी एक ही स्ट्रेटजी है, एक ही मेथड है, हमने कभी भी इसको चेंज नहीं करना, चाहे मार्केट में कैसे भी हालात रहें। तो वो महीना 2 महीने मार्केट से दूर रहते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके बाद दोबारा आके वो ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन जो वीक माइंडसेट के ट्रेडर हैं, जो रिटेलर्स हैं, या जो नए अभी लोग सीख रहे हैं, उनको इस चीज से कोई गर्ज नहीं है। वो डीप स्टडी उन्होंने की नहीं होती, तो वो क्या करते हैं कि जैसी भी मार्केट हो वो बस ट्रेड्स करते हैं, और जब उनकी जो एक्यूरेसी है वो डाउन होती है किसी भी एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी पे, तो वो डर जाते हैं, उस स्ट्रेटजी को छोड़ देते हैं, फिर किसी नई स्ट्रेटजी की तरफ चले जाते हैं। और इसी तरह वो घूमते रहते हैं और उनको कभी भी कोई एक सही स्ट्रेटजी मिल ही नहीं सकती, क्योंकि एक्चुअल में कोई सही स्ट्रेटजी है ही नहीं, कोई सही मेथड है ही नहीं।
सारे मेथड अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर, जो लोग उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, जो उसको फॉलो करते हैं या जो आगे उसको अपनी स्ट्रेटजी मेथड को फैलाते हैं, वो सब उसके जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, आपने कोई भी एक ऐसा मेथड जो आपके अपनी सेल्फ, जो आपकी साइकोलॉजी है उस पर ठीक बैठता हो, वो मेथड आपके माइंडसेट पे ठीक बैठता हो, आपको अच्छे से वो मेथड समझ आता हो, बस उसको आपने अपना लाइफ लाइन बना लेना। ठीक है, उस सेटअप पे आपने काम करना है, उस मेथड को सीखना है, उसके रिजल्ट्स पे नहीं जाना, बस उस पर आपने स्टडी करनी है। अगर आपको वो ठीक लग रहा है तो एक टाइम आएगा उसी मेथड के ऊपर आपकी साइकोलॉजी बिल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो फिर आपने उस पर ट्रेड करना शुरू कर देनी है और साथ आपने यूज करना है रिस्क मैनेजमेंट। अब आपको पता चल गया होगा रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि हर तरह की मार्केट के अंदर जो है चीजें होती हैं, हर तरह के एनालिसिस वर्क कर रहे होते हैं, अचानक से सेंटीमेंट्स, फंडामेंटल्स आते हैं, बहुत सारी चीजें चेंज हो रही होती हैं। तो ये इसी तरह की उतार चढ़ाव की अनसर्टेनिटी वाली मार्केट है। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट हो गई, क्रिप्टो, कहीं भी आप जाएंगे तो वहां पे आपको रिस्क मैनेजमेंट अगर आप अच्छे से यूज करते हैं तो आप इस तरह के एनालिसिस के बावजूद भी, इस तरह के इफेक्ट्स के बावजूद भी अपने मेथड के ऊपर आप स्टेबल रह सकते हैं, लाइफ टाइम प्रॉफिटेबल ट्रेडर रह सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। ठीक है, आगे भी साथ साथ आपको मैं ये चीज एग्जांपल्स के तौर पे समझाऊंगा। तो अभी मैं आपको कैसा फॉर्मूला दूंगा और उसके बाद कुछ एडवांस टिप्स भी दूंगा। ठीक है, जिसकी वजह से आपका रिस्क मैनेजमेंट बेहतर से बेहतर हो सकता है। कभी भी आपने फिर इस रिस्क मैनेजमेंट को छोड़ना नहीं है। तो सबसे पहले हम रिस्क मैनेजमेंट के फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से मैं बता रहा हूं, डिवाइड योर पोर्टफोलियो विद 10,000। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास $100 है तो आप उसको 10,000 से डिवाइड कर लें, यानी तकसीम कर लें। $500 का अकाउंट है तो आप उसको 10,000 से ही डिवाइड करेंगे। 1,000 का अकाउंट है, 200 का अकाउंट है, $700 है, $200 है, $500 है, $800 है, $10,000, जितने भी डॉलर्स आपके पास हैं, आपने क्या करना है, उसको 10,000 से डिवाइड कर देना है। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको इस तरह के लॉट साइज देखने को मिलेंगे। अगर आप $100 को डिवाइड करते हैं 10K से तो 0.01 आंसर आता है। अगर आप 500 को डिवाइड करते हैं 10K से तो 0.05 आंसर आएगा। अगर आप 1000 को डिवाइड करते हैं 10K से तो 0.1 आंसर आएगा। तो ये जो आंसर होता है ये आपकी लॉट साइज होती है फॉरेक्स के अंदर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये लॉट साइज यूज करना है अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से। एक सिंगल ट्रेड आपने लगानी है, यानी कि अगर आपके $100 है तो $100 पे आपने एक ट्रेड ओपन करनी है 0.01 की। जब तक आपकी वो ट्रेड का फैसला नहीं हो जाता आपने दूसरी ट्रेड नहीं लगानी। अब आप बोलेंगे कि यार ये तो बड़ा लो रिस्क मैनेजमेंट है। भाई ये एक स्टैंडर्ड रिस्क मैनेजमेंट है, लो नहीं है, लो इससे भी कम होते हैं। तो ये भी आपका जो है बहुत ही परफेक्ट रिस्क मैनेजमेंट है, जिसमें आपकी 1% अमाउंट यूज हो रही होती है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ 0.01 की एक ट्रेड ओपन करनी है $100 पे, और आपने उसको जो है वेट करना है जब तक वो ट्रेड आपकी क्लोज नहीं हो जाती, उसका फैसला नहीं हो जाता, प्रॉफिट या लॉस, उसका डिसीजन कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक आपने उस एक ट्रेड पे ही रहना है। जब वो क्लोज हो जाएगी तो आपने दूसरी ट्रेड लगानी है। सेम 500 पे आपने 0.05 की सिंगल ट्रेड लगानी है, 1000 पे आपने 0.1 की सिंगल ट्रेड लगानी है। अब मल्टीपल ट्रेड्स लगाने के लिए आप एक बहुत ही मैजिकल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आप अपनी लॉट साइज को डिवाइड करें। फॉर एग्जांपल $500 मेरे पास अकाउंट में है, मैं उसको 10K से करता हूं डिवाइड, तो मेरे पास 0.05 आंसर आता है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने अगर 2 से 3 पेयर में ट्रेड्स खोलनी है या मुख्तलिफ ट्रेड खोलनी है तो मैं क्या करता हूं, गोल्ड में 0.02 की एक ट्रेड ओपन कर लूंगा, एक ट्रेड मैं BTC में 0.02 की ओपन कर लूंगा, और एक मैं यूएस ऑयल के अंदर 0.01 की ट्रेड फॉर एग्जांपल ओपन करता हूं। तो अब मेरे $500 के ऊपर सेम जो है यही लॉट साइज बन रही है। ठीक है, $500 के ऊपर, लेकिन डिवाइड हो चुकी है। तो मुख्तलिफ पेयर्स के अंदर मेरी ट्रेड प्ले हो सकती है। तो इसके लिए आप थोड़ा पोर्टफोलियो बढ़ा लें, $500,000 रखें तो उसमें आप अपनी जो लॉट साइज है उसको डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि $1000 की जो लॉट साइज बनती है वो 0.1 बनती है। तो इसको 5 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, 4 हिस्सों में, 3 हिस्सों में, यानी 0.02 की आप 5 रख सकते हैं लॉट साइज। ठीक है, जो मुख्तलिफ पेयर्स में आप यूज करेंगे। ये 0.03 की 3 रख लें और 0.01 की एक लॉट साइज रख लें मुख्तलिफ पेयर्स में ट्रेड करने के लिए। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो फिर 0.05 की 2 ट्रेड्स खोलें, BTC और गोल्ड के अंदर आप ट्रेड करें, दोनों को आप डिवाइड कर लें। तो इस तरीके से जब आप डिवाइड करेंगे अपनी लॉट साइज को तो आपको जो है फायदा होगा और आपको रिस्क मैनेज भी रहेगा, मल्टीपल ट्रेड्स भी कर सकते हैं और ग्रोथ भी आपकी जल्दी होगी। अब रही बात $100 वाले की, जिस बेचारे के पास कोई चांस ही नहीं है, 0.01 ही वो सिर्फ यूज कर सकता है। तो भाई मैं आपको एक बात बता दूं, ट्रेडिंग मार्केट के अंदर पैसा सब कुछ है। ठीक है, जितना ज्यादा आपके पास पैसा होगा उतनी ज्यादा आप लॉट साइज खोल सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट के साथ और उतना ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं।
ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास $100 हैं और आप बोले नहीं यार मैं 0.1 की ट्रेड खोलूंगा या इससे ज्यादा ट्रेड खोलूंगा, तो ये आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। 2 से 3 ट्रेड में अकाउंट वॉश होता है, तो आप सारी जिंदगी 2-4 ट्रेड में प्रॉफिट किया करेंगे, 5वीं में पूरा अकाउंट वॉश। आपके साथ ये अभी भी हो रहा है, आप लोग जानते हैं कि आपके साथ ये काम हो रहा है। तो भाई मेरे भाई, या तो आप इन्वेस्टमेंट अच्छी लें, ठीक है, या फिर आप क्या करें, आप इन्वेस्टमेंट अच्छी लें तो आपको ज्यादा चांस मिलेगा, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ज्यादा प्रॉफिट होगा। नहीं तो आपको भाई ये चीज ट्रेडिंग में सीखनी है कि $100 आपके पास हैं, तो आपने $100 के अकाउंट के ऊपर सब्र करना सीखना है। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी जो वैल्यू है वो $100 की है इस वक्त, तो मुझे प्रॉफिट भी उस हिसाब से होगा। तो आपको अगर रोजाना आधा डॉलर प्रॉफिट हो रहा है, $1 प्रॉफिट हो रहा है, $2 प्रॉफिट हो रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, और उसको आप 6 महीने, 8 महीने, साल तक उसको $100 को ग्रो करते जाओ। साल बाद आपके पास वही $100 हजारों डॉलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। कंपाउंडिंग भी तो होती है ना, कंपाउंडिंग करें आप, ठीक है। यानी $100 से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो 0.01 से बिस्मिल्लाह पढ़ के रोजाना आधा डॉलर आता है, 2 आते हैं, 5 आते हैं, 1 आता है, जितना भी आपको रोजाना प्रॉफिट हो रहा है आप उसको जमा करें, जमा करें। जब वो 200 पे पहुंचेगा तो आपकी लॉट साइज 0.02 हो जाएगी, फिर वो 400 पे पहुंचेगा तो लॉट साइज भी बढ़ रहा है ना, 0.04 हो जाएगी। जैसे जैसे लॉट साइज बढ़ेगी वैसे वैसे आपके पास रिस्क लेने की भी पावर बढ़ जाएगी। तो सब्र रखें। देखो मार्केट में 2 चीजें काम करती हैं, टाइम और पैसा। ये मैं एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, अगर आपकी जहन में ये बैठ गया तो आप कभी भी नुकसान नहीं उठाएंगे। टाइम और पैसे को समझना जरूरी है। जिन लोगों के पास पैसा है उनको ट्रेडिंग मार्केट में टाइम नहीं लगाना पड़ता। पैसे से वो क्या करेंगे, कोर्सेज भी कर लेंगे, प्रीमियम अच्छे अच्छे कोर्स करेंगे जो आप यूट्यूब से महीनों लगा के सीखते हैं। वो लोग एक बार पे करते हैं, जिनके पास पैसा है वो पेड कोर्स करके, अच्छा सा एक कोर्स करके, ठीक है, प्रीमियम, जिसमें उनको 1-to-1 सेशन के अंदर हर चीज सिखा दी जाती है, उनको प्रॉपर हर चीज कुछ ही दिनों में समझा दी जाती है, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स उनको दे दी जाती हैं, फिर उनको जो है सपोर्ट भी मिलती है पैसे के बदले, क्योंकि उनके पास पैसा है तो वो पे करके फ्री वालों से, जिनके पास पैसा नहीं है उनकी बतौर जल्दी सीख जाते हैं। तो जहां 1 साल लगना है फ्री वाले को सीखने में, वहीं 1 महीने में पैसे वाला बंदा जो है वो सीख के ट्रेडर बन जाता है, ठीक है। तो ये फर्क होता है पैसे में। अब इसी तरह फ्री वाला जो बंदा है जिसके पास पैसे नहीं है, तो अब जिसके पास पैसे हैं सीख भी वो जल्दी लेता है, और जिसके पास पैसे हैं वो बंदा अच्छा इन्वेस्ट करके पहले दिन से ही एक हैंडसम और बड़ी अमाउंट कमाने लग जाता है, और दिनों और महीनों के हिसाब से वो एक बहुत बड़ा ट्रेडर बन जाता है। जिनके पास पैसा नहीं है उनको ये बात समझना नहीं चाहिए कि आपको टाइम लगाना पड़ेगा। आप या तो पैसा है तो पैसा लगा के हर चीज जल्दी हासिल कर लो, या पैसा नहीं है तो भाई टाइम लगाओगे। ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा नहीं है वो ट्रेडर नहीं बन सकता। भाई जिसके पास पैसा नहीं है वो भी बहुत अच्छा और बहुत बड़ा ट्रेडर बन सकता है। बस उसको एक चीज समझनी है कि भाई फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है, तो अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे टाइम लगाना पड़ेगा। अब टाइम किस तरीके से लगाना है, सबसे पहले तो जाहिर है उसको 6 महीने साल फ्री में सीखने मिलेगा, क्योंकि फ्री चीजें इतनी जल्दी मिलती नहीं है, ठीक है, बहुत ही ख्वार होना पड़ता है। तो वो जितनी ख्वारी जलालत काटेगा, साल 12 महीने उसको लगेंगे, लेकिन ये कि कभी ना कभी जाके वो अच्छा ट्रेडर बन जाएगा। अब ये सब्र, अगर पैसा नहीं है तो इतना सब्र होना चाहिए, और अगर पैसा नहीं है तो जब वो साल 12 महीने बाद सीखेगा तो पैसा तो फिर भी नहीं है ना उसके पास, तो फिर उसको $100 से या बहुत छोटी अमाउंट से ट्रेडिंग शुरू करनी पड़ेगी। फिर उसको उसने साल 1.5 लेके चलना है, और एक बड़े पोर्टफोलियो में रिस्क मैनेजमेंट के साथ रोजाना आधा, $1, $2, $3 बना के 1-1.5 साल में उसने एक बड़ा पोर्टफोलियो बनाना है। जब वो बन जाएगा तो इसी तरह 2.5 से 3 साल बाद उसकी एक हैंडसम इनकम आने लगेगी। तो जिसके पास पैसा नहीं है उसको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, और जिसके पास पैसा है उसको टाइम नहीं इन्वेस्ट करना पड़ता, वो दिनों और महीनों के अंदर सीख के और अच्छा और बड़ा ट्रेडर भी बन जाता है। तो ये फर्क होता है जिनके पास पैसा है और जिनके पास पैसा नहीं है। तो मेरे भाई रिस्क मैनेजमेंट को ना आपने नहीं छोड़ना। आपके पास पैसा है तब भी आपने रिस्क मैनेजमेंट से काम करना है, पैसा नहीं है तब भी आपने रिस्क मैनेजमेंट से काम करना है। मेरी एक बात याद रखना, मार्केट को इससे कोई गर्ज नहीं है कि आपके पास पैसा है या नहीं है। आपके पास पैसा है, आप पैसा होने के बावजूद अगर रिस्क मैनेजमेंट का यूज नहीं करोगे, आप बोलोगे मेरे पास तो बहुत पैसा है तो मैं और बड़ी बड़ी ट्रेड्स लगाता हूं, लगाओ, रोड पे आ जाओगे आप लोग। और जिनके पास पैसा नहीं है और ये सोचें कि मैं छोटे से पैसे से दिनों महीनों में लाखों करोड़ों कमा लूंगा, तो कमा के दिखाओ। पहले ही पैसा नहीं है, ऊपर से जो है वो भी उड़ाओगे, और कर्ज लेके आओगे वो भी उड़ाओगे। तो पहले जो आपके हालात थे, पैसा नहीं था, कर्ज तो नहीं था ना, फिर आपके ऊपर ये टाइम आएगा कि आपने अब लोगों के भी लाखों रुपए देने, क्योंकि आपके पास तो पैसा नहीं था, अपना तो था नहीं, दूसरों का भी ला के आपने लगा दिया, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट यूज नहीं किया। तो मार्केट किसी की फुप्पी नहीं लगती, किसी की मामू नहीं लगती, किसी की चाची नहीं है मार्केट, ठीक है। मार्केट का आपसे कोई रिलेशन नहीं है। मार्केट ने तो भाई अपना काम दिखाना है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट से काम करोगे, चाहे आपके पास पैसा है या नहीं है, दोनों शक्ल के अंदर आपको फायदा होगा।
लेकिन अगर आप रिस्क मैनेजमेंट यूज नहीं करोगे, चाहे आपके पास पैसा है या चाहे नहीं है, दोनों सूरतों में आपको लॉसेस का सामना करना पड़ेगा और सारी जिंदगी लॉस करोगे, कोई यहाँ पे फ्यूचर आपका नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, फॉरेक्स मार्केट, आपके पास जितना भी पैसा आ जाए इतना नहीं आ सकता कि फॉरेक्स मार्केट को हिला दो, ठीक है। क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में 2400 ट्रिलियन डॉलर की ये मार्केट है। पाकिस्तानी पैसों में तो आप लिख भी नहीं सकते ये पैसे कितने बनते हैं। 2.4 ट्रिलियन डॉलर बनता है, डॉलर्स की बात कर रहा हूं। 2400 ट्रिलियन डॉलर, ये बहुत बड़ा फिगर है। तो इतना ज्यादा ये पैसा है कि आप जितना भी लें इसके अंदर गरक हो जाएगा अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट यूज नहीं किया। आप पहली बात, दुनिया की कोई, अब मैं आखिरी बात करूंगा और फिर वीडियो खत्म करते हैं। दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी मेथड 100% नहीं है। उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि उसमें तरह तरह के सेंटीमेंट, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस काम कर रहे होते हैं और मार्केट चेंज होती रहती है। तो कभी भी आपका तुक्का नहीं लगेगा। यहाँ पे एनालिसिस अच्छे होंगे, अच्छी ट्रेडिंग सीखी होगी, 100% एक्सपीरियंस होगा और फिर रिस्क मैनेजमेंट उसमें शामिल होगी। फिर उसके अंदर पेशेंस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी होगी तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। अदरवाइज यहाँ इस मार्केट में आपके लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप जबरदस्ती रुके इस ख्वाबों के अंदर कि आप अमीर हो जाएंगे तो आप कभी भी नहीं हो सकते, उल्टा यहाँ पे पैसा गरक करोगे, ठीक है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी मैंने आपको बताई है कि आपके पास पैसा है तो आप जल्दी ट्रेडर अमीर हो जाओगे, ट्रेडर बन जाओगे। अगर पैसा नहीं है तो आपको टाइम लगाना पड़ेगा। और पैसा है और आप मार्केट में आ गए हैं तो आपको रिस्क मैनेजमेंट तो फिर भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा होने के बावजूद भी रिस्क मैनेज करोगे तो उस हिसाब से पैसा मिलेगा ना। अब यहाँ पे आप बोलो मेरे पास बहुत पैसा है, मैं छक्के मारने लग जाऊं, तो फिर तो प्रोग्राम बढ़ सकता है आपका। इसी तरह सेम जो है, जिनके पास पैसा नहीं है और वो छोटे पैसे से बड़ा अमीर होना चाहते हैं तो ये भी पॉसिबल नहीं है भाई। ये सब कहानियां, ड्रामेबाजी है, तुक्केबाजी है, ठीक है। 100 में से कोई आधा बंदा भी ऐसा नहीं होगा जो इस तरह कर सके। तो भाई आपने समझदारी के साथ एक कॉमन सेंस यूज करते हुए इस मार्केट में आना है और कॉमन सेंस में रहते हुए आपने यहाँ पे काम करना है, ठीक है। एक प्रोफेशनल अंदाज में आपने ट्रेडर बनना है। उम्मीद करता हूँ रिस्क मैनेजमेंट की आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले टाइम में आपको इससे भी ज्यादा अच्छा नॉलेज में प्रोवाइड कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।